morning, class 11 students. Today we are discussing the relative velocity topic, last topic of this chapter. You must be familiar with the experience of traveling in a train and being overtaken by another train moving in the same direction as you are. While that train must be traveling faster than you to be able to pass you. It does seem slower to you than it would be to someone standing on the ground and watching both the trains. In case both the trains have the same velocity with respect to the ground, then to you the other train would seem to be not moving at all. Different conditions are given in this paragraph. First of all, they are saying, वो लोग कह रहे हैं कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और ओवरटेकन बाय अनदर ट्रेन आपके आगे निकल गई है जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी. जब वो ट्रेन मूव कर रही है वो फास्ट होगी इसीलिए आपसे आगे निकल गई. इट डज सीम स्लोअर टू यू देन इट वुड बी टू समवन. आपसे वो जो अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा है और वो दोनों ट्रेन्स को देख रहा है तो आपकी ट्रेन वो ट्रेन उसको फास्ट लगेगी और आपकी ट्रेन उसको स्लो लगेगी. It's slower to you than it would be to someone standing on the ground and watching both the trains. In case both the trains have the same velocity with respect to the ground, then to you the other train would seem to be not moving at all. जब दोनों की स्पीड सेम होगी, अगर ओवरटेक नहीं हो रही है तो दोनों की स्पीड सेम होगी, तो आप जब देख रहे हैं then to you the other train would seem to be, दूसरी ट्रेन आपको लगेगी कि वो मूव नहीं कर रही है. दोनों सेम ये ऑब्ज़र्व किया होगा अपने ट्रेन में बैठ के, जब एक दूसरी ट्रेन आपके साइड से जा रही है जो कि सेम स्पीड में है तो आपको लगेगा कि वो स्टेशनरी है, बिकॉज बोथ यू आर स्टेशनरी इन द ट्रेन. So to understand such observations, we now introduce the concept of relative velocity. Consider two objects A and B moving uniformly with average velocity V and VB in one dimension. दिस कंसेप्ट एक के रिस्पेक्ट में दूसरी वेलोसिटी देखने को रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है. उसी को हम पढ़ेंगे अभी. कंसिडर कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं बी ए एंड बी बी इन ए सिंगल डायमेंशन से अलोंग एक्स एक्सिस with respect to the ground. If XA and XB are positions of objects at A and B, जीरो डिस्टेंस पे अगर उनकी पोजीशन एक्स ए एक्स बी है रिस्पेक्टिवली एट टाइम टी इज इक्वल जीरो, देयर पोजीशंस एक्स ए टी एंड एक्स बी टी एट टाइम टी. आफ्टर टाइम टी उनकी पोजीशन हो जाएगी एक्स ए और एक्स बी टी. सो एक्स ए टी इक्वल टू एक्स ए ज़ीरो प्लस वी ए टी, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी. एक्स बी टी इज इक्वल टू एक्स बी ज़ीरो प्लस वी बी टी. Then the displacement for object A to object B is given by B से A के displacement कितना होगा एक्स बी माइनस एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी. एक्स बी टी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे और एक्स ए टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो दैट विल गिव यू द एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो प्लस वी बी माइनस वी ए टी. Equation is easily interpreted. It tells us that as seen from object A, इसको इजीली आप इंटरप्रेट कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट ए बी हैज़ वेलोसिटी वी बी माइनस वी ए बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी चेंजेस स्टेडली बाय द अमाउंट वी बी माइनस वी ए इन ईच यूनिट ऑफ टाइम. एज सीन फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए से अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट बी की जो स्पीड दिखेगी वो वी बी माइनस वी ए से अगर देखेंगे तो ए की स्पीड माइनस होके आपको वी बी की स्पीड दिखेगी. उसी तरह we say that the velocity of object B relative to object A is VB minus VA. So VBA is nothing but VB minus VA. Velocity of object B with respect to velocity of A relative to velocity A. वो क्या है जो A ऑब्जेक्ट A में A से अगर आप देख रहे हैं B की वेलोसिटी तो VB माइनस VA दिखाई देगी. सिमिलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट B, अगर आप बी से और देख रहे हैं ए की वेलोसिटी तो वो कितनी दिखेगी वी ए माइनस वी बी. दिस शोज वी बी ए माइनस इज इक्वल टू माइनस वी ए बी. वो तो हो जाता है ना, वी बी ए इज़ वी बी माइनस वी ए और वी ए बी इज़ वी ए माइनस वी बी. तो माइनस बाहर निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा वी बी माइनस वी ए. सो वी बी ए इज इक्वल टू माइनस वी ए बी.
नाउ वी कंसिडर सम स्पेशल केसेस. इफ़ वी बी इज इक्वल टू वी ए, अगर दोनों की स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है, हमने पहले जो कंसेप्ट बताया था दोनों की स्पीड सेम है, तो वी बी माइनस वी ए ज़ीरो होगा. दैट मीन्स आपको दोनों तरफ से रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो दिखेगी. सो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है. देयरफॉर द टू objects stay at a constant distance apart and their position time graphs are straight lines parallel to each other as shown in figure 3.16. इस तरह से उनका ग्राफ बनेगा. यहाँ से देखेंगे तो लगेगा ये स्टेशनरी है, यहाँ से देखेंगे तो लगेगा ये स्टेशनरी है. बोथ आर गोइंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन. द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ इज ज़ीरो. नेक्स्ट केस, इफ़ वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, अगर वी ए आपका फास्ट जा रहा है और वी बी स्लो है तो ये इसको ओवरटेक कर जाएगा. सो वी बी माइनस वी ए आपका नेगेटिव आएगा. तो वी बी माइनस नेगेटिव वन ग्राफ इज स्टीपर देन द अदर एंड दे मीट एट ए कॉमन पॉइंट. दैट विल बी द ग्राफ दिस वन शोइंग टू ऑब्जेक्ट्स अनइक्वल वेलोसिटीज शोइंग द टाइम मीटिंग. यहाँ पे ये मीट करा जाएगा. ये इस तरह से ट्रैवल कर रहा है और ये ए है, इसकी स्पीड ज़्यादा है और ये आगे से चालू हुआ है बी, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये आगे कहीं जाके ये दोनों मीट हो जाएंगे. सो दैट इज़ द मीटिंग पॉइंट. दे मीट. फॉर एग्जांपल, सपोज वी ए इज़ 20 मीटर पर सेकेंड एंड एक्स ए इज इक्वल 10 मीटर एंड वी बी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, एक्स बी इज इक्वल 40 मीटर. देन टाइम एट विच दे मीट इज 3 इज इक्वल टू 3 seconds. Time is equal to 3 seconds. This instant they are both at a position 70 meter. Thus object A overtakes object B at this time. अब A की स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पे ये इसको मीट करेगा, फिर उससे ओवरटेक कर जाएगा. ये मीट इसलिए हुए क्योंकि ये यहाँ से चालू हुआ 10 मीटर से और ये यहाँ से चालू हुआ 40 मीटर से. अगर सेम जगह से दोनों चालू होंगे तो ये दे विल नॉट मीट एट ऑल एंड A विल ओवरटेक द B. सेम पॉइंट से अगर चालू होते हैं उस केस में भी ये मीट तो होंगे, उसके बाद ही वो ओवरटेक करेगा. तो दैट पॉइंट विल बी डिफरेंट. नेक्स्ट केस इज सपोज वी ए एंड वी बी आर ऑफ अपोजिट साइंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ इन द अबव एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड starting at x equal to 10 meter and object B is moving with minus 10 meter per second starting at x b is equal to 40 meter. The two objects meet at t is equal to 1 second. This one is the third graph. इसमें थर्ड ग्राफ, थर्ड केस में एक अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि अपोजिट साइन है वेलोसिटी की. सो द वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज वी बी माइनस वी ए. दैट विल गिव माइनस 30 मीटर पर सेकेंड. That is equal to minus VAB. In this case, the magnitude of VBA or VAB is greater than the magnitude of velocity of A or that of B. जब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की 30 आ रही है जो कि 10 और 20 से ज़्यादा है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फास्ट मूव कर रहे हैं ऐसा दिखाई देगा. If the objects under consideration are two trains, then for a person sitting on either of the two, the other train seems to go very fast. अगर दो ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और उनकी स्पीड अलग अलग है तो किसी भी ट्रेन में आप बैठ रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि दूसरी ट्रेन फास्ट जा रही है. नोट दैट आर वैलिड इवन इफ वी एंड वी बी आर रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर एवरेज की जगह हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ भी लेंगे तो सेम कंडीशन ही दिखाई देगी. इस अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं तो उस केस में भी ये कहीं पे तो भी मीट करते हैं. दैट मीटिंग पॉइंट इज गिवन हियर 1 सेकेंड. आफ्टर दिस मीटिंग पॉइंट दे विल गो अगेन इन द अपोजिट डायरेक्शंस. सो दीज 3 ग्राफ्स आर फॉर 3 कंडीशंस. ये 3 कंडीशंस रिलेटिव वेलोसिटी की इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन आई विल गिव यू इन नोट्स. You go through this example also. This is based on the relative velocity. This concept you should go through clearly 3 or 4 times. You should go through it, then you will be very clear. Thank you.